हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटिंग में आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लास 11th में अभी तक हम लोगों ने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं वो सब थ्योरी थे। न्यूमेरिकल की बात करें तो यह फर्स्ट चैप्टर है और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं क्लास 11th में। और आगे जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग में, जो न्यूमेरिकल चैप्टर पढ़ेंगे, उसके लिए ये चैप्टर बेस का काम करेगा। तो इस चैप्टर को इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन है असेट्स आर लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो अब असेट्स क्या क्या है पीछे हम लोग पढ़े थे। असेट्स के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम बता रहे हैं। कैश है, स्टॉक है, गुड्स के लिए स्टॉक का यूज होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में। फर्नीचर है, डेटर मीन्स कस्टमर्स जिनसे पैसे अभी लेने हैं। हमने क्रेडिट पे गुड सेल किया था तो वो कस्टमर को ही डेटर बोलते हैं जिनसे पैसे लेने हैं। मशीनरी है, ये भी असेट है। बिल्स रिसीवेबल, कस्टमर से हम रिटर्न कमिटमेंट लिए थे, पैसे हमको मिलेंगे, ये भी असेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, हम कुछ एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए हैं तो उनको प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं, तो वो भी असेट्स है क्योंकि उनसे हमें बेनिफिट मिलेगा। अक्रूड इनकम या असेट है। अक्रूड इनकम मीन्स इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, हमने अर्निंग कर ली है लेकिन वो पैसे अभी हमको नहीं मिले, पैसे मिलने वाले हैं, इसलिए ये भी असेट है। तो असेट्स में ये और भी चीज़ें आती हैं बट ये कॉमन आइटम्स है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ में क्या क्या जनरली जो मिलेंगे आपको, क्रेडिटर्स होते हैं वो सप्लायर जिनसे हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया है, पैसे अभी देने बाकी हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमने सर्विसेज ले लिए हैं, काम हमने करा लिया है, पैसे अभी देने हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, स्टाफ है हमारे यहाँ काम करते हैं, काम करा लिए, 1 महीना पूरा हो गया लेकिन अभी तक हमने उनका पेमेंट नहीं किया, तो ये भी लायबिलिटी है। बिल्स पेबल है, हम किसी को रिटर्न कमिटमेंट देते हैं कि पैसे हम देंगे, तो पैसे देने बाकी हैं, पेबल लायबिलिटी है। लोन, हम कर्ज लेते हैं किसी से, तो लोन है, ये भी लायबिलिटी है। और अनअर्न्ड इनकम मीन्स इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, काम किया नहीं, पैसा पहले ही ले लिया, तो ये भी लायबिलिटी है क्योंकि हमें उसके बदले काम करना पड़ेगा, सर्विस देनी पड़ेगी। फिर है कैपिटल है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर के यहाँ से बिजनेस के अंदर, हम लोग बिजनेस के तरफ से हैं, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो प्रोप्राइटर के यहाँ से, उसके घर से जो भी अमाउंट, अब अमाउंट किसी रूप में आ सकता है, कैश के रूप में आ सकता है या गुड्स के रूप में आ सकता है, जो भी ओनर के घर से आएगा उसकी जो वैल्यू है, पैसा आए चाहे सामान आए, उसकी वैल्यू कैपिटल कहा जाता है। और जब अकाउंटिंग इक्वेशन हम बनाएंगे तो इनकम को हम कैपिटल में प्लस कर देंगे, प्रॉफिट्स को भी कैपिटल में प्लस कर देंगे, गेंस को कैपिटल में प्लस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है इसमें असेट्स है, लायबिलिटीज़ है, कैपिटल है, इसमें कहीं एक्सपेंस लॉस इनकम गेन नहीं है। तो एक्सपेंस लॉस इनकम गेन को हम कैपिटल में ही, लॉस को नहीं, इनकम को, प्रॉफिट को, गेन को कैपिटल में ऐड करेंगे। और एक्सपेंसेज लॉसेज हैं तो कैपिटल से लेस कर देंगे, ड्राइंग्स है तो कैपिटल से लेस कर देंगे। और 2 स्पेशल आइटम हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कैपिटल में प्लस भी होगा और कैपिटल में ही माइनस भी होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल में ही प्लस होगा और कैपिटल में ही माइनस होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोप्राइटर को देते हैं, तो प्रोप्राइटर को देना है इंटरेस्ट, इसलिए कैपिटल में प्लस करेंगे। और फर्म के लिए ये एक्सपेंस है, तो फर्म का एक्सपेंस भी प्रोप्राइटर ही बियर करेगा, मीन्स उसके कैपिटल से माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम प्रोप्राइटर से लेते हैं, तो हमारे लिए फर्म के लिए इनकम है, तो फर्म की इनकम
प्रोप्राइटर को मीन्स उसके कैपिटल में ऐड होती है, और फर्म के लिए इनकम है और प्रोप्राइटर से लेना है, इसलिए कैपिटल से माइनस करना है। तो ये दो आइटम स्पेशल है, इनको आपको याद रखना है कि कैपिटल में ही प्लस करना है, कैपिटल में ही माइनस करना है, इन दोनों को। तो ये हो गया हमारा असेट्स का। वैसे आपको पढ़ाया गया ये सब चीज़ पहले से ही सेकेंड चैप्टर में, एक बार हमने ब्रीफ में आपको बता दिया। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, कोई भी पूछे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है या एग्ज़ाम में आता है, तो आपका आंसर होगा असेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है या जो भी अकाउंटिंग हम करते हैं न्यूमेरिकल, तो उसके लिए है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एट लीस्ट 2 अकाउंट। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा कम से कम 2 अकाउंट को वो अफेक्ट करेगा, और वो जो 2 अकाउंट होंगे या तो असेट्स होंगे, 2 असेट्स भी हो सकते हैं, एक असेट इंक्रीज होना, एक असेट डिक्रीज होना, या ऐसा भी हो सकता है कि एक असेट इंक्रीज हो लायबिलिटी इंक्रीज हो, ऐसा भी हो सकता है, या कैपिटल में प्लस या माइनस होगा, या तो फिर एक्सपेंस लॉस इनकम गेन होगा। एक्सपेंस लॉस इनकम गेन होगा तो भी कैपिटल में ही एडजस्ट होगा। तो इक्वेशन में ध्यान देना है, जो भी हमको ट्रांजैक्शन दिए रहेंगे और ट्रांजैक्शन को हमें पढ़ करके उसमें हमें एनालाइज करेंगे कि इसमें कौन कौन सा आइटम है। 2 अकाउंट तो कम से कम होंगे ही होंगे, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं कभी कभार, बट कम से कम 2 तो होने ही होने हैं। तो वो जो 2 होंगे या तो असेट होंगे या लायबिलिटी होंगे या कैपिटल होंगे, और एक्सपेंस लॉस भी है तो भी वो कैपिटल में एडजस्ट होना है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल करने से पहले आपको ये अच्छे से याद रहना चाहिए, और इसको आप नोट ज़रूर कर लेंगे अपने नोटबुक में, क्योंकि ये कंसेप्ट है इस चैप्टर का। अब हम बात करेंगे इसके बेस पे न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल के लिए हमें ये ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शंस कुछ हैं, ये 15 ट्रांजैक्शंस हैं कुल मिला के। एक एक ट्रांजैक्शन को हम समझेंगे और इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे शो करना है, ये भी हम समझेंगे। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है हरीश स्टार्टेड। पहले यहाँ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। सो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। इस तरह से क्वेश्चन आपको बोलेगा, पूछेगा, या लिखा रहेगा प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ये ट्रांजैक्शंस आपको दिए हुए हैं, तो एक एक ट्रांजैक्शन को हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 2,40,000, गुड्स रुपीज़ 1 लाख एंड बिल्डिंग रुपीज़ 2 लाख। अब हरीश ने बिजनेस शुरू किया तो हमारा क्या रोल है, ये भी हमें जानना चाहिए। हमारा रोल ये है कि हम लोग कहाँ पर हैं, हम लोग बिजनेस के अंदर हैं, हम बिजनेस के तरफ से बात करेंगे। आप, हम मीन्स आप, तो हम लोग यहाँ बिजनेस में हैं। ये मान लेते हैं बिजनेस का बिल्डिंग है, और हरीश ओनर कौन है, हरीश है। तो एक पढ़ाए थे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, तो ओनर हो चाहे कोई पर्सन हो, उसको बिजनेस से अलग माना जाता है। तो हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, गुड्स से, बिल्डिंग से। इसका मीनिंग ये हुआ कि हरीश के घर से ये चीज़ें बिजनेस के अंदर आ रही हैं। क्या क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कितना कैश आ रहा है 2,40,000, और क्या, तो कैश में हम लिख दिए, यहाँ पे कैश का कॉलम बना हुआ है। ये कॉलम आपको बनाना पड़ेगा, आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि असेट्स कौन कौन से हैं, लायबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, और कैपिटल का तो एक ही सिंगल कॉलम होता है। तो कैश आया ओनर के यहाँ से,
अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हरीश स्टार्टेड बिजनेस मीन्स हरीश प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर को सेपरेट मानेंगे, हम लोग बिजनेस के तरफ से हैं। तो बिजनेस स्टार्ट किया मतलब वो चीज़ें आई हमारे पास ओनर के घर से, बिजनेस के अंदर आया। तो क्या आया, सबसे पहले कैश आया, यहाँ पहला ट्रांजैक्शन है। तो 2,40,000 कैश आया प्रोप्राइटर के घर से। और क्या आया, गुड्स आया। गुड्स कितने रुपए का आया, 1 लाख का। तो गुड्स आया, तो गुड्स के लिए हम स्टॉक वर्ड यूज करते हैं। तो गुड्स भी आया ओनर के घर से, गुड्स आया। कितने का गुड्स आया, 1 लाख। तो गुड्स आया तो स्टॉक भी हमारा प्लस हो गया 1 लाख से। और बिल्डिंग, 3 चीज़ें प्रोप्राइटर के घर से हमारे यहाँ आई, प्रोप्राइटर के घर से बिजनेस के अंदर आया। कैश आया तो कैश में हमने यहाँ प्लस कर दिया, गुड्स आया तो स्टॉक में प्लस कर दिया। और क्या आया, बिल्डिंग आया। तो ये भी ओनर के घर से बिजनेस के अंदर आ रहा है बिल्डिंग, तो यहाँ बिल्डिंग में हमने प्लस कर दिया ₹2 लाख। 3 चीज़ें आई ओनर के घर से। कैश आया, कैश में प्लस कर दिया। ओनर के घर से गुड्स आया तो स्टॉक में प्लस कर दिया। ओनर के का बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो आता नहीं है बल्कि बिल्डिंग उसका था, उसने बिजनेस के नाम कर दिया। बिल्डिंग कोई चलने वाली चीज़ तो है नहीं, मूवेबल एसेट नहीं है, इमूवेबल है। तो मतलब बिजनेस में आया मीन्स क्या हुआ कि ओनर का अपना बिल्डिंग था पर्सनल, वो अब फर्म के नाम कर दिया, ये बिज़नेस के नाम कर दिया। हम लोग बिज़नेस की तरफ से, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। अब इसमें 3 ही आइटम थे। अब ये 3 की तीनों आइटम आए हैं तो कहाँ से आए, कोई न कोई सोर्स तो होगा। कहाँ से आया, प्रोप्राइटर के घर से। तो प्रोप्राइटर के यहाँ आया, जो सोर्स है। तो सोर्स क्योंकि ये प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर के यहाँ से आया है सारी चीज़, तो हम इसको कैपिटल वर्ड यूज करेंगे। प्रोप्राइटर के यहाँ से कुछ भी आएगा तो जो सामान आएगा वो तो यहाँ असेट में आ गया, और कुल वैल्यू कितनी हुई उसकी टोटल करके यहाँ हम एक कैपिटल में लिखेंगे। कैपिटल में जोड़ लेते हैं क्या क्या है, 2,40,000, 1 लाख एंड 2 लाख। तो टोटल हम लोग कर लेंगे तो कितना होगा, 2 + 1 3 + 2 5, 5,40,000 यहाँ हम कैपिटल में प्लस कर देंगे। ये कैपिटल हो गया। अब बाकी जो आइटम लिखे हैं वो इसमें इस इक्वेशन में नहीं है, तो हम उसमें कुछ नहीं करेंगे, 0 0 लिख देंगे। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन है सेकेंड, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹40,000। हमने गुड्स परचेज किया। अब कहाँ से, कहीं से परचेज किए, पैसा दे के खरीदे हैं, तो कहाँ से खरीदे मतलब नहीं है। तो हमारे पास गुड्स खरीदने हम गए, किसने खरीदा, हम खरीदे, ऐसा मान के चलना पड़ेगा आपको कि हम खरीद रहे हैं। तो हम गुड्स खरीदे तो गुड्स हमारे यहाँ आया और पैसा से खरीदे, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो पैसा हमारे यहाँ से जाएगा, कैश गया। तो गुड्स आया और पैसा गया। तो गुड्स आया तो स्टॉक में हम प्लस कर देंगे। कितने का गुड्स आया है, 50,000 का। गुड्स आया और कैश गया तो कैश हमारा यहाँ पे माइनस हो गया। 2 आइटम हो गए, एक गुड्स है आया प्लस कर दिए, पैसे गए माइनस कर दिए। बाकी आइटम नहीं है इसमें, 2 ही आइटम है इसमें, तो बाकी में हम 0 0 लिख देंगे। ये सेकेंड ट्रांजैक्शन था। ये अब हम क्या करेंगे, इसको जो भी साइन है प्लस या माइनस का कर लेंगे इसको हम।
तो ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं हम कि पैसा गया है तो स्टॉक को 1 लाख था, फिर 50,000 का और आ गया तो 1,50,000 हो गया। यहाँ 2 लाख प्लस 0 तो 2 लाख हो गया। यहाँ 0 0 था तो टोटल भी 0 ही आएगा। यहाँ 0 0 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 5,40,000 प्लस 0 तो 5,40,000 हो गया। अब हम थर्ड ट्रांजैक्शन की बात करें। थर्ड ट्रांजैक्शन है, ये है थर्ड, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कास्टिंग ₹20,000 और सेल कितने में किया 35,000 में। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हम रख कर लेते हैं कि गुड्स है, गुड्स मीन्स स्टॉक। क्या किया हमने, सेल किया है। हमने मीन्स आपने सेल किया गुड्स पैसे से। गुड्स की कॉस्ट प्राइस थी 20,000 और सेलिंग प्राइस है 35,000। तो गुड्स जो आपका गया वो तो चला गया, माइनस होगा 20,000, और कैश आपका आया, सेल करेंगे गुड्स तो पैसे आएंगे, पैसे आए कितने हैं 35,000। ये जो डिफरेंस है ये प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है 15,000। 35,000 पैसे मिले आपको, ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है। तो और प्रॉफिट को क्या करते हैं, मैंने बताया था कि ये कैपिटल में प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे स्टॉक चला गया क्योंकि हमने सेल किया है, सोल्ड गुड्स, तो स्टॉक चला गया तो माइनस कर देंगे। 20,000 रुपये का स्टॉक था कॉस्ट प्राइस। अब बेचे हम 35,000 में, सेल किए हैं तो पैसे आएंगे 35,000, और जो प्रॉफिट हुआ है 15,000 का ये कैपिटल में जाके प्लस हो जाएगा। अच्छा, एक बात यहाँ बताना भूल गए, ये थर्ड ट्रांजैक्शन है और ये जो आया है इक्वेशन इसको बोलते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन। अब इस ट्रांजैक्शन का 3 जगह इफेक्ट हुआ, जिसमें इफेक्ट नहीं हुआ वहाँ हम 0 0 कर देंगे। फिर हमारा न्यू इक्वेशन बन जाएगा तो कैश हमारा प्लस हो गया 190 था, पिछला इक्वेशन था, अब प्लस आ गया सेल करने से गुड्स, ये हो गया। स्टॉक हमारा कितना था 150 था, 20,000 का चला गया, सेल कर दिए 130। बिल्डिंग रुपीज़ 2 लाख था, कुछ भी नहीं प्लस हुआ, 0 है तो 2 लाख ही रहेगा। डेटर में कुछ नहीं है, 0 0 0 0, और कैपिटल हमारा हो गया 540 था, 15,000 का प्रॉफिट हुआ तो प्लस कर दिए हम, ये हमारा हो गया। फिर ये न्यू इक्वेशन आ गया ये। अब हम अगला ट्रांजैक्शन देखेंगे, फोर्थ ट्रांजैक्शन। फोर्थ ट्रांजैक्शन हमारा है परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश 55,000। ये है
परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश 55,000। हमने गुड्स परचेज किया, यहाँ पे अंडरस्टूड है कि हमने गुड्स खरीदा, तो गुड्स हम परचेज किए, खरीदे मीन्स हमारे पास आया गुड्स, तो स्टॉक में प्लस हो जाएगा। कितने का गुड्स परचेज किए हैं रमेश से? 55,000 का। और यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे नाम लिखा है रमेश से खरीदा, मीन्स पैसे नहीं दिए हमने, क्रेडिट पे परचेज किया है, तो पैसे तो गए नहीं, तो पैसे तो माइनस नहीं कर सकते, तो इतने की हमारे ऊपर लायबिलिटी आ गई, पैसा अभी देना बाकी है, तो लायबिलिटी में ये क्रेडिटर के नाम से शो करेंगे 55,000, बाकी में 00। फिर हमारा न्यू इक्वेशन आ जाएगा, इसको हम सम कर देंगे तो कैश में कुछ नहीं ऐड हुआ तो वही रहेगा 225। स्टॉक हमारा इंक्रीज हो गया, बिल्डिंग 2 लाख प्लस 0, डेटर में कुछ भी नहीं है, क्रेडिटर हमारा पहले कुछ नहीं था, अभी 55,000 हो गया, आउटस्टैंडिंग में कुछ नहीं है, कैपिटल में जितना था उतना ही रहेगा, यह हो गया। अब ये फिर से न्यू इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा 5th ट्रांजैक्शन। क्या है 5th ट्रांजैक्शन? पढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू अरुण कॉस्टिंग 52,000 फॉर 60,000। गुड्स हमने सेल किया, तो गुड्स सेल किया मतलब गुड्स गया, तो स्टॉक से हम माइनस कर देंगे। कितना है गुड्स? अरुण को कॉस्ट है 50,000, तो स्टॉक से हमेशा ध्यान रखना है कॉस्ट प्राइस ही प्लस या माइनस करना है, सेल हुआ है तो माइनस हुआ। और सेल कितने में किया? 60,000 में, तो 60,000 में हमने सेल किया लेकिन पैसे नहीं आए हमारे पास, यहाँ नाम लिखा है मीन्स अभी उधार है, क्रेडिट पे है, तो पैसा मिलना बाकी है, तो डेटर के नाम से दिखाते हैं। जिस कस्टमर से पैसा नहीं मिला हमको, अभी मिलना बाकी है, वो डेटर होता है। अब यहाँ ध्यान देना है कि सेलिंग प्राइस 60,000 है, कॉस्ट प्राइस 52,000 है, तो प्रॉफिट हुआ 8,000 का। तो प्रॉफिट को बताए थे कि आपको कैपिटल में प्लस करना है, तो कैपिटल प्रॉफिट कितना हुआ आपका? 8,000 हुआ। अब फिर से आपका न्यू इक्वेशन बन जाएगा, बाकी में नहीं था कुछ तो 00 कर दिए। न्यू इक्वेशन बन गया। तो न्यू इक्वेशन ये आपका वही का वही है। स्टॉक आपका माइनस हो गया क्योंकि सेल किए थे। बिल्डिंग 2 लाख, डेटर आ गया, पहले नहीं था, 0 था, अभी आ गया 60,000। प्रीपेड 0, क्रेडिटर 55,000, कैपिटल 8,000 बढ़ गया जो प्रॉफिट हुआ था। ये आपका न्यू इक्वेशन हो गया। अब आपका ट्रांजैक्शन नंबर 6 है। 6 ट्रांजैक्शन क्या है?
पेड कैश टू रमेश इन फुल सेटलमेंट। अब यहाँ फुल सेटलमेंट लिखा है, रमेश को हमने पैसा दिया, फुल सेटलमेंट में पेमेंट किया, मतलब हिसाब क्लियर हो गया। तो हमें ये देखना पड़ेगा रमेश से हमने गुड्स पहले परचेज किए होंगे, तब तो हम पैसे उसको पे कर रहे हैं। तो रमेश से हम गुड्स परचेज किए थे 55,000 का, यहाँ पे है ये 55,000 का गुड्स हमने रमेश से परचेज किया था। क्रेडिटर में दिखाते हैं जिससे क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं, लेकिन हम पैसा कितना दे रहे हैं उसको, 53,000। तो जो भी है पैसा तो हमारे पास से 53,000 ही गया, तो कैश से हम माइनस कर देंगे 53,000। और फुल सेटलमेंट है, मीन्स क्रेडिटर का पूरा हिसाब क्लियर। पैसा हम भले दिए हैं 53, कम दिए हैं, लेकिन फुल सेटलमेंट का मतलब पूरा पैसा हिसाब क्लियर हो गया। तो अब यहाँ में गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। देना बाकी था 55,000, हमने कैश दिया कितना, मात्र 53,000, और अब हिसाब क्लियर हो गया, देना भी नहीं है। तो यहाँ पे 2,000 का फ़ायदा हो गया हमें, तो हम इसको कैपिटल में प्लस कर देंगे। कोई भी इनकम गेन होगा तो कैपिटल में प्लस कर देंगे, बाकी में कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पे 0 0 लिख देते हैं। फिर से हमारा आ जाएगा न्यू इक्वेशन। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन था, 6 था। न्यू इक्वेशन। तो कैश हमारा चला गया, माइनस कर लेते हैं। ये आ गया। स्टॉक 133 था, कुछ नहीं चेंज हुआ। बिल्डिंग है, बिल्डिंग में हमारा 2 लाख था, कोई चेंज नहीं है, तो 2 लाख ही रहेगा। डेटर है 60,000 था, कोई चेंज नहीं, तो 60,000 ही लिख दिए। प्रीपेड में अभी कुछ नहीं है। क्रेडिटर 55,000 था, क्लियर हो गया हिसाब, तो 0 हो गया। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग में अभी कुछ नहीं है। हमारा कैपिटल में हो गया 5,65,000, ये हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है 7th ट्रांजैक्शन। सेवेंथ ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी। ये रहा 7th ट्रांजैक्शन, क्या है, पेड सैलरी। अब यहाँ पे पेड का मीनिंग क्या होता है, पैसे देना। तो पैसे देंगे तो हमारा कैश पहले माइनस हो जाएगा 20,000, तो पहले हम कैश में माइनस कर देते हैं 20,000। और सैलरी क्या है, सैलरी एक्सपेंस है। सैलरी कोई असेट लायबिलिटी नहीं है, सैलरी खर्चा है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस मैंने बताया था कि कैपिटल से माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो हम यहाँ पे बनता है हमारा इक्वेशन, इसमें असेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं, कैपिटल होते हैं, एक्सपेंस का नहीं होता कोई कॉलम। तो एक्सपेंस को कैपिटल से माइनस कर देंगे। कितना हम सैलरी पेमेंट किए हैं, 20,000, तो हम माइनस कर देंगे 20,000 कैपिटल से। अब फिर बाकी में आपका कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 0 लिख दिए। फिर हमारा न्यू इक्वेशन बन गया। न्यू इक्वेशन क्या आ गया, कैश हमारा माइनस हो गया, तो 1,52,000। स्टॉक है 133,000। बिल्डिंग कोई चेंज नहीं। डेटर 60 था, कोई चेंज नहीं है। प्रीपेड में कुछ नहीं था। क्रेडिटर भी 0 हो गया। आउटस्टैंडिंग 0 हो गया। और कैपिटल हमारा 20,000 माइनस हो गया, क्योंकि सैलरी के एक्सपेंस से घटाए थे। तो 5,45,000, ये हमारा फिर से आ गया न्यू इक्वेशन।
अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण। यहाँ पे रख देता कि दिखे आपको। अभी हमने किया था कौन सा, सैलरी वाला, ये पेड सैलरी हमने अभी किया था। अब है रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण इन फुल सेटलमेंट ऑफ 59,000, तो फुल सेटलमेंट 59,000। तो जब भी फुल सेटलमेंट आएगा तो इस पर्सन का नाम देखना पड़ेगा। अब हमको पैसे मिल रहे हैं अरुण से, पैसे आ रहे हैं हमारे पास, तो पैसे आ रहे हैं कितने, 59,000। तो हम पहले तो कैश में प्लस कर लेते हैं। कौन सा ट्रांजैक्शन है, 8th है। 59,000 कैश हमारे पास आ गए, तो हम इसको प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ लिखा है फुल सेटलमेंट, कहाँ गया, ये है फुल सेटलमेंट। मीन्स अरुण से पूरा हिसाब क्लियर हो गया, तो देखना पड़ेगा हमने अरुण को कितने का गुड सेल किया था। जब भी फुल सेटलमेंट होगा आप इस पर्सन का नाम देखोगे कि कितना बाकी कितना था इनफैक्ट। तो आप देखेंगे कि अरुण को हमने गुड सेल किया था यहाँ 60,000 का, ये अरुण को हमने गुड सेल किया था 60,000 और पैसे मिले कितने, 59,000। तो फुल सेटलमेंट हो गया, तो गुड्स तो हमने 60 का सेल किया था, तो हिसाब तो 60 का क्लियर हो गया, मतलब पैसे अब मिलेंगे नहीं। तो 60,000 हम यहाँ अरुण को सेल किए थे तो डेटर में दिखाए थे, तो डेटर से हम पूरा 60,000 माइनस करेंगे। भले हमको पैसे 59,000 मिले हैं, लेकिन फुल सेटलमेंट बोल दिया तो पूरा हिसाब क्लियर हो गया। अब यहाँ हम देखेंगे कि पैसे तो मिले 59,000 और हिसाब कितना क्लियर हुआ, 60,000 का। यहाँ हमारा 1,000 का लॉस हो रहा है, डिस्काउंट दे दिए तो डिस्काउंट है, लॉस हो रहा है, तो कैपिटल से हम माइनस करेंगे 1,000। ये अब हमारा बाकी में नहीं है, 0 लिख देते हैं। फिर हमारा न्यू इक्वेशन, तो कैश हमारा प्लस हो गया, ये हो गया। स्टॉक हमारा कोई चेंज नहीं है, बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है। डेटर हमारा फिनिश हो गया, जो अरुण को गुड्स 60,000 का सेल किए थे, तो हिसाब क्लियर हो गया, तो ये 0 हो गया। प्रीपेड में अभी कुछ नहीं है, क्रेडिटर 0 हो चुका है, आउटस्टैंडिंग 0 हो चुका है, और कैपिटल हमारा 545 था, 1,000 माइनस हो गया, तो 5,44,000 हो गया। ये हमारा इक्वेशन हो गया, न्यू इक्वेशन। अब हम देखेंगे 9th ट्रांजैक्शन हमारा क्या है। तो 9th ट्रांजैक्शन है रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग है, मीन्स ये हुआ इसका कि रेंट, हम जानते हैं किसी का बिल्डिंग हम यूज करते हैं तो रेंट देना पड़ता है, तो लेकिन हमने दिया नहीं है, अभी देना बाकी है। मीन्स मंथ कंप्लीट हो गया, तो देने के लिए हमारे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो रेंट तो एक्सपेंस है 3,000, तो एक्सपेंस को हम क्या बताए थे, कैपिटल से माइनस करने को, तो माइनस कर दिए, एक्सपेंस है। और आउटस्टैंडिंग है, मीन्स देना बाकी है, लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग के नाम से एक कॉलम हम बनाए हैं, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो इसमें हम दिखा देंगे ये ओके। रेंट एक्सपेंस है इसलिए माइनस हुआ,
ये आउट देना बाकी है तो हमारे ऊपर लायबिलिटी बढ़ गई, यहाँ पे लायबिलिटी प्लस हो गई, बाकी में नहीं है, 0 0। फिर हमारा न्यू इक्वेशन हो जाएगा, तो न्यू इक्वेशन क्या बनता है देखते हैं। कैश में कोई चेंज नहीं हुआ इस ट्रांजैक्शन से, स्टॉक 2 लाख प्लस 0 2 लाख, ये 0 है, ये 0 है, ये भी 0 है, ये हमारा 0 था, 3000 और प्लस हो गया तो 3000 हो गया। कैपिटल हमारा था 5,45,000, 3000 हमारा माइनस हो गया रेंट, तो 541,000, ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन। अब हम बात करेंगे 10th ट्रांजैक्शन की। 10th ट्रांजैक्शन हमारा है ट्रांजैक्शन हमारा ये है प्रीपेड इंश्योरेंस, मीन्स हमने पैसे दिए इंश्योरेंस के लिए 2000। तो इंश्योरेंस क्या है, जैसे हमारा शॉप है तो स्टॉक पड़ा है, तो रिस्क रहता है, फायर वगैरह का रिस्क रहता है, थेफ्ट का रिस्क रहता है, तो हम इंश्योरेंस करा लेते हैं। इंश्योरेंस कराने से क्या फ़ायदा है कि थोड़ा हमें प्रीमियम के लिए पैसा देना पड़ता है, लेकिन अगर हमारा लॉस होगा तो जितना भी हमारा लॉस होगा वो पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन अगर लॉस नहीं हुआ तो ये पैसा नहीं मिलना है, 1 ईयर के लिए होता है। तो ये प्रीपेड है, एडवांस में दिया, कैसे भी दिया, पैसे तो गए हमारे, तो कैश में से हम माइनस कर देंगे पहले तो 2000, और क्योंकि ये प्रीपेड है मतलब एडवांस में दिया है, इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, तो फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा तो असेट है, तो असेट में प्रीपेड के नाम से कॉलम बना हुआ है, प्रीपेड में हम दिखा दे रहे हैं प्लस 2000, ये असेट है क्योंकि इसका बेनिफिट, पैसा तो दे दिया, इंश्योरेंस का पैसा आज हम दे दिए, लेकिन बेनिफिट तो आगे मिलेगा 1 साल तक, अगर लॉस हुआ तो हमारा फायर वगैरह या थेफ्ट वगैरह कुछ होता है तो। बाकी में कुछ नहीं है तो बाकी में हम 0 0 लिख देंगे। अब हमारा ये क्वेश्चन नया बन गया। यहाँ कैश हो गया, बिल्डिंग 2 लाख था, कुछ चेंज नहीं है, डेटर हमारा ये हो गया 0 0 था, प्रीपेड 0 था, अभी 2000 हो गया तो ये 2000 हो गया। फिर क्रेडिटर हमारा 0 हो चुका है, और आउटस्टैंडिंग हमारा 3000 था, कोई चेंज नहीं है तो ये हो गया। कैपिटल में हमारा कोई चेंज नहीं हुआ है। अब यहाँ ध्यान देना है कि जो ये प्रीपेड इंश्योरेंस है ये हमने एडवांस दिया है तो एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, इसीलिए कैपिटल से माइनस नहीं किया क्योंकि एडवांस है, एडवांस नहीं होता तो कैपिटल से माइनस करते क्योंकि एक्सपेंस होता। अब हमारा ये न्यू इक्वेशन आया हमारा। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है रिसीव्ड कमीशन। ये है रिसीव्ड कमीशन। कमीशन क्या होता है कि जब हम किसी कंपनी का प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमारा तो फ़ायदा होता है, कंपनी को फ़ायदा होता है जिस कंपनी का हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। मान लिया हम एक कमीशन एजेंट हैं, जिस कंपनी का प्रोडक्ट सेल करते हैं हमको सेल करने के बदले उससे
पैसे मिलते हैं उसको कमीशन बोलते हैं। सेल में हेल्प करने के बदले, सेल के बदले जो हमें इनकम मिलता है वो कमीशन है। तो कमीशन के रूप में पैसे रिसीव हुए, तो पैसा आया हमारे पास तो कैश में हम प्लस कर देंगे। ये 11 ट्रांजैक्शन है। कमीशन रिसीव हुआ तो कैश में प्लस करेंगे, 13,000 मिला है। और ये इनकम है, हम मेहनत किए थे, गुड सेल किए थे किसी कंपनी का, तो उसके बदले हमें मिला है, तो कमीशन हमारा इनकम है, तो कैपिटल में प्लस हो गया। बाकी में हमारा कुछ नहीं है, तो बाकी में हम 0 0 लिख देते हैं। ये हो गया। फिर हमारा न्यू इक्वेशन आएगा, फिर न्यू इक्वेशन हमारा आएगा, हम नए पेज पे लिख लेते हैं, सुविधा रहेगी। हमारा कैश कितना है, ये कमीशन रिसीव हुआ था प्लस हुआ है, तो हमारा ये कैश हो गया 2,22,000। फिर हमारा स्टॉक है 133 था, कोई चेंज नहीं तो वही रहेगा। बिल्डिंग हमारा 2 लाख था, कोई चेंज नहीं है, 2 लाख है। फिर डेटर है 0 0 0। फिर हमारा प्रीपेड है 2000 और क्रेडिटर है 0 है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3000 था, 0 प्लस हुआ तो 3000। कैपिटल हमारा 541 था, 13 हम प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 554। ये हो गया हमारा। तो ये हमारा न्यू इक्वेशन आ गया। फिर अगला हम देखते हैं, अगला ट्रांजैक्शन हमारा है, ये है अमाउंट विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाला गया 20,000 रुपया, 20,000। तो पर्सनल यूज के लिए मीन्स अपने घर के यूज के लिए पैसे सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटर लेके जा सकता है और कोई नहीं। पर्सनल यूज लिखा है, इसका मतलब ही हुआ कि प्रोप्राइटर है। तो प्रोप्राइटर पैसे ले गया 20,000 बिजनेस से, तो कैश तो हमारा गया 20,000, तो हम कैश में माइनस कर दे रहे हैं 20,000। और प्रोप्राइटर ले गया है, तो प्रोप्राइटर का अकाउंट किस नाम से होता है, कैपिटल के नाम से, तो उसमें से उतना माइनस हो गया। और जो लेके आया था कैपिटल, उसी में से पैसे ले गया तो उसमें से हम माइनस कर देंगे। बाकी में कुछ नहीं है तो 0 0 लिख देंगे। एक ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं, किसी किसी में 3 होते हैं। तो 2 हो गया, एक कैश हो गया, एक ड्राइंग हो गया जो कैपिटल से माइनस होता है। और बताए थे कि ड्राइंग कैपिटल से माइनस होता है। आपको वो पेज जो था उसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, जो रूल लिखवाए थे। ये हो गया। अब फिर से हमारा न्यू इक्वेशन हो गया। ये ट्रांजैक्शन नंबर कौन था 12 था। तो न्यू इक्वेशन हमारा क्या बना, कैश था हमारा 2,22,000, इसमें से 20,000 माइनस हो गया। फिर हमारा स्टॉक था 133, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं था अभी। फिर क्या था, हमारा बिल्डिंग था 2 लाख रुपया, उसमें कोई चेंज नहीं है, 0 प्लस करेंगे तो वही रहेगा। फिर हमारा डेटर था 0। फिर हमारा प्रीपेड था 2000, तो हमारा 2000 ही है।
फिर क्रेडिटर है 0 0 0 0, फिर हमारा आउटस्टैंडिंग है 3000, कैपिटल हमारा 554 था, 20,000 विड्रा कर ले गया प्रोप्राइटर, तो ये भी माइनस हो गया। अब हमारा ट्रांजैक्शन है अगला 13 ट्रांजैक्शन है। ये है 13th ट्रांजैक्शन, ये है 14th, ये है 15th। तो 13 ट्रांजैक्शन हमारा है चार्ज्ड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10,000। डिप्रिसिएशन का मीनिंग होता है डिक्रीज इन वैल्यू, तो बिल्डिंग की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो गई। डिप्रिसिएशन का मीन डिक्रीज इन वैल्यू, तो बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो हमारा बिल्डिंग ये था, कितना था, 2 लाख था, तो 10,000 डिप्रिसिएशन लग गया बिल्डिंग पे, तो ये 10,000 हमारा माइनस हो गया। और बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन लगा, बिल्डिंग की वैल्यू घट गई, कितना हमारा लॉस हो गया। तो लॉस हो गया मीन्स एक्सपेंस हो गया या लॉस हो गया, तो कैपिटल से माइनस कर देंगे। आपको रूल याद रखना पड़ेगा। बाकी में कुछ नहीं है, तो बाकी में हम 0 0 कर देंगे। ये हो गया हमारा। अब हमारा न्यू इक्वेशन फिर से, हमारा कैश था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ अभी, तो ये हो गया। ये हमारा न्यू इक्वेशन बन रहा है हमारा। इसके बाद स्टॉक था 133,000, कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें 0 है, तो 133,000 ही होगा। फिर हमारा बिल्डिंग था 2 लाख, 10,000 डिप्रिसिएशन हो गया, तो 1,90,000 हो गया। फिर हमारा डेटर था, उसमें 0 था, तो 0 ही रहेगा। प्रीपेड था 2,000, तो 0 है, तो प्लस किए तो 2,000 ही रहेगा। फिर इधर क्रेडिटर था हमारा, क्रेडिटर में कुछ नहीं है, 0 है। फिर हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 3,000, तो ये 3,000 हो गया। ये हमारा कैपिटल 534 था, इसमें 10,000 माइनस हो गया डिप्रिसिएशन की वजह से, तो ये हमारा ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 14 ट्रांजैक्शन। 14 ट्रांजैक्शन ये हमारा है, ये फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड 40,000। तो कैपिटल इन्वेस्टेड का मीन्स क्या, प्रोप्राइटर के यहाँ से पैसा आया। जहाँ भी इस तरह लिखा रहेगा कैपिटल इंट्रोड्यूस, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस इन्वेस्टेड या बिजनेस स्टार्टेड, मीन्स प्रोप्राइटर के घर से कैश आया। तो कैश आया प्रोप्राइटर के यहाँ से, तो कैश में हम प्लस कर देंगे 40,000। और क्योंकि ये कैपिटल प्रोप्राइटर ही इन्वेस्ट करता है, कैपिटल वर्ड लगा है मतलब प्रोप्राइटर के यहाँ से पैसे आए, तो प्रोप्राइटर का इतना पैसा और बिजनेस में लग गया, तो कैपिटल हमारा प्लस हो गया। बाकी में नहीं है कुछ, तो 0 0 लिख देंगे। फिर हमारा न्यू इक्वेशन आ जाएगा। तो कैश हमारा है, कैश था हमारा कितना, ये 2,02,000 था, 40,000 और आ गया हमारे पास, तो कैश हमारा इंक्रीज होके ये हो गया। फिर हमारा स्टॉक था, स्टॉक है यहाँ है 133, 0
प्लस करेंगे तो 133 ही आएगा। फिर बिल्डिंग था, बिल्डिंग हमारा 190 है, 0 प्लस करेंगे तो 190 ही रहेगा। फिर हमारा ये है डेटर था, डेटर 0 था। फिर हमारा क्या था, प्रीपेड था, प्रीपेड यहाँ 2000 था, यहाँ 0 प्लस करेंगे तो 2000 ही आएगा। फिर हमारा यहाँ क्रेडिटर था, क्रेडिटर 0 है तो 0 ही रहेगा। फिर हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 3000 प्लस 0 तो 3000 हुआ। और ये हमारा कैपिटल है, कैपिटल है 524 तो 40 और प्लस हो गया। ये हो गया हमारा, ये हो गया न्यू इक्वेशन। अब हमारा आखिरी ट्रांजैक्शन है $15 है। आखिरी ट्रांजैक्शन हमारा है, ये है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम कमल। गुड्स परचेज किया हमने मतलब आपने हम लोग बिजनेस की तरफ से होते हैं, तो हमने गुड्स परचेज किया तो गुड्स आया हमारे पास, तो स्टॉक हम आया, गुड्स के लिए स्टॉक लिखा जाता है, बताए थे। तो स्टॉक हमारा बढ़ गया, कितने से बढ़ा, कितने से स्टॉक बढ़ा हमारा, 6000 से। ये गुड्स खरीदे तो आया हमारे पास, मीन्स हमारे बिजनेस में, मीन्स आपके पास, आप बिजनेस की तरफ से हो, तो स्टॉक में हम प्लस कर देंगे 6000। और यहाँ नाम लिखा है, कमल से परचेज किया, इसका मतलब हुआ कि पैसे नहीं दिए हैं। अगर नाम लिखा है और कैश लिखा नहीं, इसका मतलब उधार पे आया है, पैसे नहीं दिए हैं। तो उधार है, तो जिससे हम उधार पे गुड्स खरीदते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं। तो ये क्रेडिटर में हम यहाँ पे प्लस कर दिए 6000। ये हम लायबिलिटी है, क्योंकि पैसे दिए नहीं तो बाद में देना पड़ेगा। ये हमारा आखिरी ट्रांजैक्शन था। अब हम इसको फिर से टोटल यहाँ पे 00 लिख देते हैं। अब हमारा ये आखिरी ट्रांजैक्शन था, तो इसको हम अभी तक हम लोग क्या लिखते थे, न्यू इक्वेशन, अब लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। तो कैश है 242, इसमें कुछ नहीं है, 0 है तो 242 ही आएगा। स्टॉक हमारा 133 था, 6000 और परचेज करके आ गया तो 1,39,000 हो गया। फिर बिल्डिंग था हमारा, बिल्डिंग 190 था, इसमें कोई 0 प्लस करेंगे तो 190 ही आएगा। फिर ये हमारा डेटर था, 0 है। फिर हमारा प्रीपेड 2000 प्लस 0 तो 2000 ही रहेगा। फिर हमारा क्रेडिटर 6000। फिर हमारा आउटस्टैंडिंग है 3000 प्लस 0, और फिर ये हमारा कैपिटल है। ये लास्ट हो गया। अब ये इसको फाइनल इक्वेशन है। तो हमने 15 ट्रांजैक्शंस हमने डिस्कस किए, इसमें आपको बताया ये लास्ट है तो फाइनल इक्वेशन लिखा जाता है। इतनी ट्रांजैक्शन हमने किए, 15 ट्रांजैक्शन। और ये 15 ट्रांजैक्शन अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर काफ़ी कुछ हो जाएगा, इस टॉपिक इसमें ख़त्म हो जाएगा। इस चैप्टर में और भी टाइप्स हैं, लेकिन इस टाइप के जितने क्वेश्चंस हैं, तो जो अभी ट्रांजैक्शन हमने किया है वो पर्याप्त होंगे। इससे डिफरेंट भी मिलेंगे, 2, 4, 6, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक से जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के हैं आप उसको सॉल्व करिए। और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखिए, जिससे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इस पे हम और भी क्वेश्चन डालेंगे,
और आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, जिससे कि और वीडियो डालें इसी टाइप के क्वेश्चंस और भी करेंगे, तो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।